अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़रीना सियालवी। हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन नईदा शफीक। आज हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने अराई कम्युनिटी ट्रस्ट पाकिस्तान जो ज्वाइन किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, जो आपने ये अराई कम्युनिटी ट्रस्ट पाकिस्तान ज्वाइन की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि बजाते ये अराई कम्युनिटी ट्रस्ट है और मैं खुद बजाते खुद अराई हूँ। तो अराई होने की हैसियत से हम चाहते हैं कि हम सब अराई इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और इसको एक अच्छे तरीके से लेके आगे जाएं। और इसमें चूंकि शाहिद अब्बास साहब जो कि इस कम्युनिटी के चेयरमैन साहब हैं, उनका जो मिशन है वो ये है कि अराई बरादरी में जो है वो इंसाफ हो, उनमें एक बाकरदार और बावकार इस तरीके से लेके आगे जाएं और इसके अंदर मजलूम की आवाज जो है वो बनने की कोशिश की जाएगी। जी जी बिल्कुल। क्या आप समझती हैं कि पंजाब की औरतों को अराई कम्युनिटी ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, तो आप कैसे कर पाएंगे? जी, मुश्किल देखें काम सारे स्टार्ट में होते हैं, लेकिन जब हम इसको करने लगते हैं तो ये आसान हो जाते हैं। जी जी। क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हम लोग चाहते हैं कि जो खवातीन है ये इस प्लेटफॉर्म पर आए और इसकी सबसे जो बड़ी बात ये है कि ये हम मजलूमों की आवाज बनना चाहते हैं। जी ठीक है। इसके अंदर जो मजलूम और बेसहारा खवातीन है, यतीम बच्चे हैं, उनके साथ हम जो है उनकी रहनुमाई करना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल जी। जो आप समाजी कारकुन में यानी कि काम कर रही हैं? जी, मैं मसलन समाजी काम में दिलचस्पी रखती हूँ। जी जी ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो समाजी काम है ये हमारी जो इस्लाम से है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा से ये रिवायत है कि वो मजलूमों के साथ देते थे, वो गरीब वो मुस्तहिक लोगों का साथ देते थे, वो बेवाओं की सरपरस्ती करते थे, वो यतीमों का सहारा बनते थे और उन्होंने ऐसे ऐसे कवानीन बनाए जो कि एक खूबसूरत याद है और उनको हमें फॉलो करना चाहिए कि हमें इस्लामी जो कवानीन है उनकी पैरवी करनी चाहिए। तो उस पर हम अमल पैरा उसी सूरत में कर सकते हैं कि अगर हम इसको फॉलो करें। तो आप जो यतीमों और बेवाओं की हेल्प करती हैं, कैसे करती हैं? मैं मसलन उनके लिए कोई कभी फीसिस का सम टाइम इश्यूज बन जाता है, बुक्स का बन जाता है, यूनिफॉर्म का। गरीब मुस्तहिक लोगों को इन चीजों की जरूरत होती है कि उनके पास सर्दियों में मलबूसात नहीं है या उनके पास बंद शूज नहीं है, किसी टाइम उनको राशन की जरूरत पड़ जाती है, मेडिसिन की जरूरत पड़ जाती है, डॉक्टर को ट्रीटमेंट करवाने के लिए उनके पास ना तो फीसिस होती है ना मेडिसिन के लिए उनके पास कोई पैसों का अरेंज होता है। ये सब फिर उसमें कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट मैं करती रहती हूँ। जी, आप वुमेन को क्या पैगाम देना चाहती हैं? जी, मैं वुमेन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जालिमों का सामना करें और कभी भी इनसे डरने की जरूरत नहीं है। आप किसी मर्दों से कम नहीं है, आप खुद मुख्तार बने, बाकरदार और बावकार जिंदगी गुजारने के लिए खौफ की जरूरत नहीं है। इसलिए मजलूम का हक है कि जालिम का सामना करे, ना कि उससे खौफ ज्यादा हो के छुप के कहीं बैठ जाए। इसका मुकाबला करें ताकि जालिम जो है वो जुल्म करने के लिए ना डरे कि मैंने किसी मजलूम के साथ जुल्म नहीं करना। तो इसके लिए बेहतरीन ये कि अपने आप को मर्द समझे, अपने आप को बेटा समझे, अपने आप को बेटी मत समझे। ठीक है। और जालिम इतना मजबूत नहीं होता जितना मजलूम उसके खौफ से डर के बैठ जाता है और हम खुद जालिम को मजबूत बनाते हैं। कभी भी जालिम से खौफ ज्यादा नहीं हो, उसके सामने स्टैंड लें। देखें, अगर जिंदा रहेंगे तो गाजी, मारेंगे तो शहीद, और दोनों सूरत में जिंदगी भी खूबसूरत है, अगर मर गए तो शहादत की मौत जैसी कोई मौत नहीं है। कभी भी जालिम के आगे खुद को लेट डाउन नहीं करना। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारे लोग देखे कि जब घर में बेटियां पैदा होती हैं तो वो कहती हैं कि ये बेटियां नहीं हमारे लिए बोझ बन गए हैं। घर की बेटियों के बारे में ऐसा सोच बैठते हैं, ये अल्लाह पाक की तरफ से है नेमत।
अल्लाह पाक ने नेमत और रहमत दो चीजें हैं, बेटी को रहमत बना के भेजा है, बिल्कुल। और रहमत जैसी चीज मेरा ख्याल नेमत भी उतनी वैल्यूएबल नहीं है जितनी एक रहमत है। तो इसलिए रहमत से कभी घबराना नहीं चाहिए, रहमत को तो हर हाल में कबूल करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इसके अगेंस्ट जाता तो वो भी एक माँ भी उसकी रहमत थी, बहन भी रहमत है, बीवी भी रहमत है, बेटी भी रहमत है। तो जी, जी, इसलिए इनको इनसे जो है मैं नहीं समझती कि ऐसी नेगेटिव बातें सोची जानी चाहिए। जी नाजरीन, जैसा कि आपने नीदा शफी की बातें सुनी, से अपनी मेजबान ज़रीना सयालवी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।